औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज जिस उन्वान से मैं इस वीडियो में बात करना चाहूंगा वो कल अदालत में 17 मई एक समाअत होनी थी, उस हवाले से बात करनी है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। मैं फिर से याद करवा दूं, ये केस रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस है, मेहदी काज़मी वर्सेस ज़हीर अहमद नहीं है। थोड़ा सा फर्क है, कुछ लोगों को शायद याद दहानी करवानी थी इस चीज की। तो कल 17 मई 2023 को क्या हुआ? मगवी कमसिन बच्ची जिसके अगवा का सारा चक्कर है, सारा खेल है, जिसको अगवा करने की को वर्गला कर अगवा किया गया, सारा किस्सा यहीं से शुरू होता है। वो बच्ची एक दफा फिर अदालत आ गई। कमसिन बच्ची मेहदी काज़मी साहब की बेटी, ज़ाहिर लीगल रीजन अदालत के हुक्म की बिना पर मैं उसका नाम नहीं लेता हूं। वो बच्ची अदालत में पेश हुई। हम जानते हैं कि पिछली दफा जब वो आई थी तो उसने जो दरखास्त दी थी वो थी तस्कीब निकाह की, कि निकाह नामा झूठा करार दिया जाए क्योंकि झूठा है। और ये वो बात थी कि जिसको बहुत सारे लोगों ने उछाला था कि अगर बच्ची जब घर आ गई है तो ये तस्कीब निकाह का दावा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मेहदी काज़मी ने निकाहनामे को सच्चा मान लिया है? और इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन वो फिर बच्ची ने जाके दरखास्त दी कि निकाहनामा झूठा है। उसके बाद यकीनन बहुत सारे लोगों की जबानें बंद हो जानी है बल्कि जो जो लोग कहते थे ना कि मेहदी काज़मी ने निकाहनामे को एक्सेप्ट कर लिया, शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन शर्म की बात है। और आज फिर बच्ची पेश हुई, कल फिर बच्ची पेश हुई और बच्ची ने दरखास्त दी उसकी कस्टडी के हवाले से कि उसको वालदैन के हवाले मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए। 17-18 मुलाकातें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले की, अदालत के अमले के साथ उस बच्ची से हो चुकी हैं। हर मुलाकात में एक ही बात सामने आती है जिसकी वजह से रेपिटेशन की बात है, क्योंकि ना कभी अमले को, ना कभी अदालत के अमले को, ना चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को ये लगा कि बच्ची को घर में किसी किस्म का खतरा है या बच्ची घर में खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता तो वो एक सेकंड की मोहलत ज़ाय किए बगैर बच्ची को साथ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये यकीनन ये ज़हीर गैंग के लिए मुंह पर तमाचा है। और वो जो कहते थे ना कि ये हमारी एक मूव है, एक चाल चली है बच्ची ने, वो बेगैरत वकील वकालत के नाम पर धब्बा अपने काले करतूतों को काली काले कोट में छुपाने की नाकाम कोशिशें करने वाला घटिया इंसान, वो अली जाफरी, उसके बारे में वो अब मुसलसल गायब है। अब उसकी जबान बंद हो चुकी है, चूंकि अब उसको अपने आप को बचाना पड़ रहा है।
माई सोशल मीडिया फैमिली तो पहले से ही पूछ रही है कि किधर हो तुम। तो ईद के बाद लाइव सेशंस करने थे, अब क्या है, क्या हो गया? ईद ईद को तो अब गुजरे हुए भी बहुत अरसा हो गया, लेकिन बहरहाल ये एक अलमिया है कि इस तरह के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। बच्ची ने अब दावा दायर किया है कि उससे वालदैन की कस्टडी को, जो आर्जी कस्टडी थी, उसको मुस्तकिल किया जाए। वो अपने घर में अपने वालदैन, अपने वालिद के जेर साया खुश है। तो यकीनन ये बच्ची की मर्जी है। वो जो कहता था ना कि अगर बच्ची ये कह दे तो मैं खुद घर छोड़ कर आऊंगा, अब कराची आके तो दिखाओ खुशबू लगा के। बहरहाल आज की वीडियो में यही कहना था कि बच्ची ने अब मुस्तकिल कस्टडी की अपनी दरखास्त दे दी है। अब अदालत की जब हेयरिंग होगी तब देखते हैं कि क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।